नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका इक्ष्वाकु क्लासेस में। और मैं विपिन गर्गाचार्य। आज हम बात करेंगे आपके इंटरव्यू के एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में। और आज का हमारा विषय कौन सा है? आज हम समझेंगे राम मंदिर से संबंधित आपके इंटरव्यू में आपसे क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आपको नोट करने की आवश्यकता नहीं है, यह वीडियो जो है आपके एप्लीकेशन में आपको मिल जाएगा। चीजों को बस समझ लें कि आपको क्या क्या वहां से पूछा जा सकता है। ठीक है, आइए आज हम समझेंगे राम मंदिर के बारे में, क्योंकि अभी हाल ही में क्या है, राम मंदिर बना है और बहुत ही बड़ा यह मुद्दा है राम मंदिर का। और बहुत ही अरसे के बाद में यह मंदिर बना, बहुत सारी जो है इसके साथ में जो है घटनाएं हुई, विवाद हुए, उसके बाद यह मंदिर बना है। तो हाल ही की जो हमारी धर्म से संबंधित घटनाएं होती हैं वह आपके आरटीजीएसयू की इंटरव्यू में पूछ ली जाती है। तो यहां से भी आपका एक दो प्रश्न आपसे बन सकता है। तो राम मंदिर से संबंधित जितनी भी जानकारी है वह मैंने इस वीडियो में डाल दी है, यहां से बाहर आपको बिल्कुल भी नहीं पूछा जाएगा। ये वीडियो अगर आप तैयार कर ले रहे हैं तो राम मंदिर से एक दो प्रश्न भी अगर आपके सामने रख दिए गए तो आप आसानी से उन्हें बता पाएंगे। ठीक है, तो आइए बात करते हैं राम मंदिर के बारे में। सबसे पहला हमारा प्रश्न क्या हो सकता है आपसे कि राम मंदिर में सीता जी की मूर्ति क्यों नहीं है। आपसे पूछ लिया जाए कि राम मंदिर में सीता जी की मूर्ति क्यों नहीं है, उसमें सिर्फ राम जी की मूर्ति क्यों है। अगर ऐसा प्रश्न आपसे कर लिया जाता है तो आप क्या बताएंगे? तो आप कहेंगे क्योंकि वो राम जन्मभूमि है और वहां 5 वर्षीय रामलला की मूर्ति की स्थापना की गई है। ठीक है, वह क्या है, राम जन्मभूमि है और वहां 5 वर्षीय रामलला की स्थापना की गई है। 5 वर्षीय रामलला, इसलिए वहां सीता जी की मूर्ति अभी नहीं है। ठीक है, आगे बात करें कि अयोध्या का जो राम मंदिर है वह कौन सी शैली में बना हुआ है। तो अयोध्या का राम मंदिर बना है नागर शैली में। ध्यान रखेंगे, यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, आपकी लिखित परीक्षा में भी आ सकता है और यह आपके इंटरव्यू, जो भी इंटरव्यू आने वाला है उसके लिए भी महत्वपूर्ण है और आपकी जो लिखित परीक्षा होगी उसके लिए भी आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। यहां से एक दो प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। आइए समझेंगे। दूसरा हमारा पॉइंट है कि राम मंदिर निर्माण करने वाले ट्रस्ट का नाम क्या है। ट्रस्ट का नाम है राम जन्म भूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट। ये पूछा जा सकता है, महत्वपूर्ण है कि राम मंदिर निर्माण करने वाले ट्रस्ट का नाम क्या है। तो ट्रस्ट का नाम है राम जन्म भूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट। आगे बात करेंगे कि अयोध्या राम मंदिर के लिए रामलला की मूर्ति को किसने बनाया है। तो अरुण योगीराज। ठीक है, योगी से याद रखेंगे, योगीराज। तो अरुण योगीराज जी ने राम मंदिर में जो रामलला की मूर्ति यहां स्थापित है, आप सभी लोग जो दर्शन कर रहे हैं, उसे किसने बनाया है? अरुण योगीराज जी ने बनाया है। आगे बात करते हैं, अयोध्या के राम मंदिर में कितने मंडपों का निर्माण किया गया है। तो कितने हैं? 5 मंडपों का निर्माण अयोध्या के राम मंदिर में किया गया है। ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है बिल्कुल। आप आगे बात करते हैं कि राम मंदिर का भूमि पूजन कब हुआ था। पूछ लिया जाए तो कब हुआ? 2020 में हुआ था। किया गया था कब? 2020 में। आगे बात करते हैं, अयोध्या शहर किस नदी के किनारे पर है? किस नदी के है? सरयू नदी के। ये आपकी लिखित परीक्षा में प्रश्न आ सकता है। आगे बात करते हैं, आइए साल 1992 में विवादित बाबरी मस्जिद विध्वंस के समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे? तो पीवी नरसिम्हा राव थे। ठीक है, आगे बात करते हैं, साल 1992 में विवादित बाबरी मस्जिद विध्वंस के समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? कल्याण सिंह थे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं कि साल 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या मंदिर मस्जिद फैसले में मस्जिद के लिए
कितनी भूमि, 5 एकड़ भूमि आवंटित करने का फैसला सुनाया था। आपको पूछा जाएगा कि अयोध्या मंदिर मस्जिद के विवाद में मस्जिद को कितनी भूमि जो है आवंटित की गई है, तो कितनी की गई है, 5 एकड़, अर्थात जस्ट डबल जो है इनको भूमि दी गई है। ठीक है। अयोध्या राम मंदिर निर्माण के मुख्य वास्तुकार कौन है, तो चंद्रकांत सोमपुरा है। कौन है, चंद्रकांत सोमपुरा। आइए बात करते हैं हम आगे। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा दिवस कार्यक्रम के मुख्य यजमान कौन थे, नरेंद्र मोदी। साल 2019 में सुप्रीम कोर्ट के कितने जजों की बेंच ने अयोध्या मंदिर मस्जिद विवाद पर फैसला सुनाया था, तो कितने जज थे, 5 जज थे। ध्यान रखेंगे कितने जज थे, 5 जजों की बेंच ने जो है यह फैसला सुनाया कि अयोध्या में राम मंदिर बनेगा। आइए बात करते हैं आगे। अयोध्या राम मंदिर के मुख्य गुंबद की ऊंचाई कितनी है, मुख्य जो गुंबद है उसकी ऊंचाई है 161 फीट। ठीक है, कितनी है, 161 फीट है। पहले इसको 141 रखा गया था। कितना रखा गया था, 141, लेकिन अब ये जब बनेगा तो 161 फीट का बनेगा, ध्यान रखिएगा। अयोध्या राम मंदिर की आधारशिला किसने रखी थी, किसने रखी थी, नरेंद्र मोदी ने। कब रखी, 2020 में रखी। जिसे भूमि पूजन किया गया था तो वो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया 2020 में। आगे बात करेंगे लॉर्सन एंड ट्रूबो। ये ट्रूबो है, ठीक है, ट्रूबो, लॉर्सन एंड ट्रूबो, इसको LNT कहते हैं। LNT ये भारतीय इंजीनियरिंग और निर्माण कंपनी है। ये बिना किसी शुल्क के राम मंदिर के डिजाइन और निर्माण की देखरेख कर रही है। कौन सी कंपनी कर रही है, LNT। ठीक है। आगे बात करते हैं, रामलला की मूर्ति बनाने के लिए काले पत्थर का प्रयोग किया गया है। पूछा जाएगा कि रामलला की मूर्ति बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया गया है, तो आप कहेंगे यहां पत्थर, और कौन सा पत्थर, तो काला पत्थर। प्रश्न में आएगा बलुआ पत्थर, लाल पत्थर, संगमरमर या काला पत्थर, तो आपको टिक करना है काला पत्थर। आगे बात करते हैं, मूर्ति में भगवान राम को 5 साल के खड़े बच्चे के रूप में दर्शाया गया है। पूछा जाएगा भगवान राम की जो मूर्ति है वो किस रूप में है, पुरुष के रूप में है या एक वृद्ध के रूप में है या 5 साल के खड़े बच्चे के रूप में, तो कैसी है 5 साल के खड़े बच्चे के रूप में दर्शाई गई है, जिसका नाम क्या रखा गया है, बालक राम, जिसका नाम है बालक राम। आइए बात करते हैं आगे। अयोध्या राम मंदिर की अनुमानित लागत कितनी है, 1800 करोड़। कितनी है, 1800 करोड़ रुपए है। अयोध्या का परिवर्तित नाम फैजाबाद था। क्या था, फैजाबाद। राम मंदिर के डिजाइन की भव्यता को एक मॉडल के रूप में प्रथम बार 2019 में प्रयाग कुंभ मेले में दर्शाया गया। तो कहां पर दर्शाया गया था, प्रयाग के कुंभ मेले में, और 2019 में राम मंदिर के डिजाइन को एक मॉडल के रूप में दर्शाया गया था। आइए बात करते हैं आगे। राम मंदिर के निर्माण के लिए बलुआ पत्थर राजस्थान के किस गांव के पहाड़ से प्राप्त किया गया है, तो ये बंसी पहाड़पुर से प्राप्त किया गया है। 1992 में विवादित ये दा है, विवादित बाबरी मस्जिद का ढांचा तोड़ा गया था। पूछा जाएगा 1992 में जब विवाद हुआ तो किसका ढांचा तोड़ा गया, मंदिर का, मस्जिद का, गुरुद्वारे का, इस प्रकार से ऑप्शन मिलेंगे। तो किसका तोड़ा गया, बाबरी मस्जिद का तोड़ा गया था 1992 में। जब ढांचा तोड़ा गया तब देश के राष्ट्रपति कौन थे, तो शंकर दयाल शर्मा थे, शंकर दयाल शर्मा। ठीक है। राम मंदिर की आधारशिला आधिकारिक तौर पर 2020 में रखी गई। ठीक है, क्योंकि फैसला सुनाया गया था, उसके बाद में आधिकारिक तौर पर यह शिला 2020 में नरेंद्र मोदी जी के द्वारा रखी गई थी। अब आपसे पूछ लिया जाएगा, आपके साक्षात्कार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है।
ठीक है, आपसे पूछ लिया जाए कि राम मंदिर की जगह अस्पताल भी बना सकते थे, इस पर आपका क्या विचार है? यह आपसे अगर आपके साक्षात्कार में प्रश्न पूछ लिया जाए कि राम मंदिर की जगह अस्पताल या कोई विद्यालय या कॉलेज कुछ भी खोल सकते थे, राम मंदिर बनाने में इतना खर्चा क्यों किया गया, तो आपको वहां अपना क्या विचार रखना है समझेंगे। आज पॉइंट के रूप में आप समझ लें, फिर अपना स्पीच तैयार कर लेंगे। पहला पॉइंट, अयोध्या राम जी के जन्म का विग्रह है, करोड़ों भक्तजनों की आस्था उससे जुड़ी हुई है। ठीक है, यहां आपको भक्तजन कहना है, ना कि हिंदू कहना है, क्योंकि आप धर्मगुरु बनने के लिए जा रहे हैं और वहां पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको बराबर माना जाता है, इसलिए भक्तजन यहां पर प्रयोग करेंगे, ना कि करोड़ों हिंदू। क्या करेंगे? भक्तजन। तो अयोध्या राम जी के जन्म का विग्रह है और करोड़ों भक्तजनों की आस्था उससे जुड़ी हुई है। राम मंदिर हमारी विरासत है, परंपरा है, संस्कृति और चेतना का केंद्र है, इसलिए मंदिर बनाना आवश्यक था। कहते हैं कि संपत्ति, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं फिर समझते हैं एक बार चीज को। कहते हैं कि संपत्ति गई तो कुछ नहीं गया, किसी की संपत्ति चली जाए तो कहते हैं कि कुछ नहीं गया, और स्वास्थ्य चला गया तो थोड़ा सा चला गया। ठीक है, थोड़ा सा चला गया, लेकिन चरित्र चला गया तो सब कुछ चला गया। ये कहा गया है कि चरित्र चला गया तो सब कुछ चला जाता है, इसलिए राम मंदिर बनाना आवश्यक था, क्योंकि मंदिर जाने से चरित्र का निर्माण होता है। हॉस्पिटल जाने से, अस्पताल जाने से क्या होता? सिर्फ हम स्वास्थ्य ठीक कर सकते थे, चरित्र ठीक नहीं कर सकते थे। लेकिन चरित्र कहां बनता है? चरित्र मंदिर जाकर के बनता है, इसलिए राम मंदिर बनना आवश्यक था। और वाल्मीकि रामायण में लिखा है, वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि रामो विग्रहवान धर्म, रामो विग्रहवानम धर्म। और कहां लिखा है? पूछ लिया जाए आपसे कि अरण्य कांड में लिखा हुआ है, भगवान श्री राम धर्म के मूर्त स्वरूप है। रामो विग्रहवान धर्म, अर्थात श्री राम धर्म के मूर्त स्वरूप है, मूर्ति स्वरूप है धर्म के। तो राम की स्थापना साक्षात धर्म की स्थापना है। अयोध्या में जो राम मंदिर बना है अर्थात उससे धर्म की स्थापना हुई है, और सनातन धर्म की स्थापना होना ही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। इससे सभी का चरित्र सुधरेगा, लोग मंदिर जाएंगे तो उनका जो है चरित्र का निर्माण होगा। क्योंकि अगर यहां पर हॉस्पिटल बनता, हॉस्पिटल तो बहुत सारे हैं और मंदिर भी बहुत सारे हैं, अगर आपने ऐसा कहा तो वो वहां पर आपसे कह सकते हैं कि मंदिर तो बहुत सारे हैं, राम मंदिर ही क्यों जरूरी था? और भी मंदिर जाकर के चरित्र का निर्माण हो सकता था, लेकिन राम मंदिर ही क्यों जरूरी? तो आप उन्हें बता सकते हैं कि राम क्या है? मर्यादा पुरुषोत्तम है। और रामचरित्र मानस क्या है? जो गांव से बिलोंग करते हैं लोग जो है, जन जन में जो है भारतवर्ष में रामचरित्र मानस का इतना प्रचार है कि जो अनपढ़ लोग हैं वो भी रामचरित्र मानस को समझते हैं। राम जी से उनकी धारणाएं जुड़ी हुई हैं और वह राम के चरित्र पर चलना चाहते हैं। तो राम जी जैसा चरित्र हमें चाहिए तो उनको राम मंदिर की प्रेरणा हमें देनी पड़ेगी, इसलिए राम मंदिर बनना क्या है? आवश्यक था, और राम मंदिर बनने से सभी के चरित्र का निर्माण होगा। तो इस प्रकार से आप अपना वहां पर जो है विचार रख सकते हैं। मैंने 6 पॉइंट आपके लिए इसमें डाले हैं, इन 6 पॉइंट में से आप अपनी स्पीच जो है तैयार कर लीजिएगा कि अगर आपको आपके इंटरव्यू में पूछा गया कि राम मंदिर की जगह हॉस्पिटल बना सकते थे, विद्यालय बना सकते थे, तो आप वहां पर क्या विचार अपना रखेंगे। इन 6 पॉइंट में से निकाल के रखिएगा, वो एक बार में समझ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन चीज आप समझ लें, जब आप ये चीज बोलेंगे कि रामो विग्रहवान धर्म, तो वे आपसे पूछेंगे कि रामो विग्रहवान धर्म कहां से लिया गया है, तो आप कहेंगे कि वाल्मीकि रामायण से। ठीक है, वाल्मीकि रामायण कहां से? तो अरण्य कांड से लिया गया है। इतना ध्यान आप जरूर रखिएगा। और इसका अर्थ है कि श्री राम धर्म के मूर्त स्वरूप है, व्यक्ति अपनी चेतना को जागृत नहीं कर सकता है, इसलिए वह मंदिर जाता है और मंदिर में मूर्ति के दर्शन करके अपने जीवन का कल्याण चाहता है। इसलिए मंदिर बनाने की बहुत ही आवश्यकता थी, इसलिए राम मंदिर बनना आवश्यक था। तो ये चीजें राम मंदिर से पूरी क्लास में आशा करता हूं कि आज की क्लास आपको जो है समझ में आ गई होगी। इससे बाहर आपको राम मंदिर से कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, बस आप इसको तैयार कर लीजिएगा। एक एक पॉइंट मैंने प्रयास किया है कि इसमें डाल दिया जाए, अगर कुछ छूट भी गया हो तो आप अपने से भी देख लीजिएगा। बाकी आपको सारी चीजें पूरी क्लास में मैंने राम मंदिर से संबंधित दे दी हैं, और यहां से आपकी लिखित परीक्षा में और आपके साक्षात्कार में 1-2 प्रश्न आपके बनेंगे ही, ये निश्चित है। तो मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।